जी, पतंजलि ने 3 अंतरंग साधन बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन-कौन से हैं वो? ये देखिए, अंतरंग साधन को ऐसे 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या? धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है? तो धारणा क्या है? महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अंतरंग, यह योग का 6th अंग है। मन, चित्त को एक विशेष स्थान पर स्थिर करने का नाम धारणा है। यह वस्तुतः मन की स्थिरता का द्योतक है, ठीक है। हमारे सामान्य जो दैनिक जीवन है में विभिन्न प्रकार के विचार आते जाते हैं, दीर्घ काल तक स्थिर रूप से वे टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। और मन की सामान्य एकाग्रता केवल अल्प समय के लिए ही अपनी पूर्णता में रहती है। इसके विपरीत धारणा में संपूर्णतः चित्त की एकाग्रता की पूर्णता रहती है। अगला पार्ट है इसका ध्यान बच्चों, और लास्ट पार्ट है इसका क्या? धारणा के बाद में समाधि बच्चों, ठीक है। तो देखो, धारणा क्या होता है? धारणा ये होता है बच्चों कि धारणा में क्या होता है? धारणा के बाद में ध्यान हो गया। तो धारणा की उच्च अवस्था ध्यान है। ध्यान शब्द की उत्पत्ति ध्येय चित्तायाम धातु से होती है, जिसका अर्थ है चिंतन करना। अर्थात यहाँ पर ध्यान का अर्थ चिंतन करना नहीं, अपितु चिंतन का एकाग्रीकरण अर्थात चित्त को एक ही लक्ष्य पर स्थिर करना। सामान्यतः ईश्वर या परमात्मा ही में ही अपना मनोयोग इस प्रकार करना, केवल उसमें ही साधक निगमन हो और किसी अन्य की ओर उसकी वृत्ति आकर्षित न हो, ध्यान कहलाता है। योग शास्त्र के अनुसार जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र में ही एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी दूसरी वृत्ति का नहीं उठना, ध्यान कहलाता है। तो देखिए, योग सूत्र में ध्यान को कैसे प्रतिपादित किया है? तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। तो अर्थात क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अर्थात ये हुआ कि इस देश में ध्येय विषयक ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसे बना रहना ही ध्यान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसमें धारणा की गई, उसमें चित्त जिसमें वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, वह वृत्ति जब इस प्रकार मन समान प्रवाह से लगातार उदित होता रहे कि कोई दूसरी वृत्ति बीच में ना आए, उसे ध्यान कहते हैं। समाधि क्या होती है बच्चों? अष्टांग योग में समाधि का विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। साधना की यह चरम अवस्था है जिसमें समाधि स्वयं योगी का बाह्य जगत के साथ संबंध टूट जाता है। यह योग की एक ऐसी दशा है जिसमें योगी चरमोत्कर्ष की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, और यही योग साधना का लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति से पूर्व योगी को समाधि की अवस्था से गुजरना पड़ता है। योग शास्त्र में समाधि को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया है। योग भाष्य में संभवतः इसलिए योग को समाधि कहा गया है। योग समाधि पतंजलि सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। योगश्चित वृत्ति निरोध। समाधि अवस्था में भी योगी को समस्त प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने समाधि का स्वरूप कैसे बताया है? तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, तब वह ध्यान ही समाधि हो जाता है।